आजकल हर आदमी मोबाइल देख रहा है। कुछ लोग मोबाइल पे काम करते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे वीडियो देखते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे ब्राउजिंग करते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे गेमिंग करते हैं और कुछ लोग जाने क्या क्या करते हैं। तो आप क्या जानते हैं कि मोबाइल सबको या ज्यादातर लोगों को जो ज्यादा घंटे तक मोबाइल यूज करते हैं उनको अंधा बना रहा है, उनकी आंखों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्या क्या परेशानियां हैं जो एक्सेसिव मोबाइल यूज से आपको हो सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर विपिन साहनी है। मैं आई सर्जन हूं और पीलीभीत में प्रैक्टिस करता हूं। 30 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम जानते हैं कि मोबाइल से आंखों को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहला है डिजिटल आई स्ट्रेन। आंख में एक्सेसिव मोबाइल यूज से, एक्सेसिव मोबाइल की स्टेयरिंग से हमारी ब्लिंक रिफ्लेक्स कम हो जाती है और उसकी वजह से आंख में ड्राइनेस हो जाती है, हमें हेडेक हो सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है, देखने में कम हो सकता है और नौजिया भी हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो ये सब चीजें जो है एक्सेसिव मोबाइल यूज से हो सकती है। देखिए, अपने घर में ही किसी न किसी को जो ज्यादा मोबाइल यूज करता है, इनमें से कुछ ना कुछ हो सकता है कि उसको हो रहा हो। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, स्क्रीन टाइम की लिमिट 2 आवर्स पर डे है। दिस इंक्लूड्स ऑल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल्स और ऑल डिजिटल डिवाइसेस, इवन टीवी स्क्रीन्स। तो स्क्रीन टाइम इज 2 आवर्स इज नॉर्मल, बट पीपल आर यूजिंग 8-10। सुबह सो के उठते हैं तो मोबाइल पहली चीज होती है जिसको वो हाथ में उठाते हैं, और रात को जब सोते हैं तो मोबाइल वो आखिरी चीज होती है जिसको वो अपने हाथ से छोड़ते हैं। मोबाइल ने पूरा सब कल्चर ही बदल डाला है, सब कुछ खत्म कर दिया है। तो ये एक्सेसिव मोबाइल यूज उस आदमी के लिए तो उचित है जिसको उस पर काम करके पढ़ाई करनी है या काम करना है, जॉब है उसकी। अदरवाइज इट इज टू मच, इट शुड नॉट बी डन। अब जिन लोगों की जरूरत है एक्सेसिव मोबाइल यूज, वो क्या करें? उनके लिए 20-20-20 रूल है कि हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद आप 20 सेकंड के लिए बाहर या दूर, 20 फीट दूर देखें। इससे आंखें रिलैक्स हो जाती हैं और स्ट्रेन कम पड़ता है। इसके सिवा मोबाइल से क्या होता है, आप लेटे लेटे मोबाइल देख रहे होते हैं तो अचानक जब मोबाइल छोड़ते हैं तो आपको एक आंख से दिखना बंद हो जाता है। इसे कैसे? ट्रांजिएंट विजुअल लॉस। ऐसा क्यों होता है? जब आप लेटे हैं, हो सकता है आपका पोस्चर ऐसा हो कि आप एक आंख से देख रहे हो मोबाइल और दूसरी आंख जो है तकिए से दबी हो या कहीं, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक आंख तो दूर का देखने, मोबाइल का देखने में फिक्स हो जाती है और दूसरी आंख आपकी रिलैक्स हो जाती है। तो एक आंख जो है विजुअल मोड में होती है, दूसरी डार्क मोड में चली जाती है। तो जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो एकदम से हमें अजीब सा दिखने लगता है और एक आंख से दिखता है, एक से नहीं दिखता, क्योंकि एक आंख डार्क में अडॉप्टेड है और दूसरी आंख जो है विजन पे अडॉप्टेड है। तो इसके लिए सही पोस्चर में मोबाइल यूज करें। तीसरी चीज है कि ब्लू लाइट। आजकल सभी ज्यादातर मोबाइल्स में ब्लू लाइट को कट करने के लिए मोड आ गया है, स्पेसिफिक मोड होता है जिससे ब्लू लाइट जो है कम हो जाती है। आजकल चश्मे आते हैं, मेरा भी चश्मा इस प्रकार का है। इसमें स्क्रीन पे आप अगर देख पाए तो उसमें एक कोटिंग होती है जो वायलेट कलर की या ग्रीन कलर की, किसी भी कलर की हो सकती है। ये जो है, जो विजुअल स्पेक्ट्रम का अल्ट्रा वायलेट से पहले वाला विजुअल ब्लू स्पेक्ट्रम होता है, उसको कट देती है। इसे ब्लू कट कहते हैं। आजकल ये मतलब हर आदमी इसको यूज कर रहा है और बहुत पॉपुलर हो गया है ये। तो ये जो है ब्लू, लेकिन हमें ब्लू कट चाहिए क्यों होता है? ब्लू कट क्या होता है कि जब सुबह दिन की रोशनी निकलती है तो उसमें ब्लू रेज भी होती है। तो ये जो है हमारा शरीर का
मेलेटोनिन प्रोडक्शन जो है एक हार्मोन होता है जो हमारे दिमाग में सिक्रीट होता है, मेलेटोनिन कहते हैं, उसका प्रोडक्शन जो है कम कर देती है और हम एकदम चौकस होके उठ जाते हैं, एकदम मतलब कोई भी हमें परेशानी नहीं और दिन का काम बड़ा एकदम तंदुरुस्ती के साथ हम करते हैं। और रात के टाइम जब धुंधलका पड़ने लगता है तो ये जो रोशनी होती है उसमें से डस्क के टाइम में जो रोशनी होती है उसमें से ब्लू लाइट हट जाती है, ऑरेंजिश सी लाइट आ जाती है। तो इससे जो है हमारा शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और मेलेटोनिन हमें अच्छी स्लीप के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए रात के टाइम में आपको ऑरेंजिश लाइट रूम में यूज करनी चाहिए और जो ब्राइट लाइट होती है, वाइट लाइट की ट्यूबलाइट्स वगैरह, वो नहीं यूज करनी चाहिए। और मोबाइल में भी आपको ऑटोमेटिक एप्स डले होते हैं जो अपने आप ही ब्लू कट मोड इनेबल कर देते हैं, तो वो यूज करना चाहिए। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन अगर हम ब्लू लाइट यूज करते रहेंगे तो ये क्या है कि बढ़ेगा नहीं, घटा रहेगा। और अगर मेलेटोनिन शरीर में घटा रहेगा तो हमें अच्छी नींद नहीं आएगी, डिस्टर्ब स्लीप होगी। और कुछ लोग तो रात में उठ उठ के मोबाइल में टाइम देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि कोई नया मैसेज तो नहीं आया, कोई नया वीडियो तो नहीं आया, रात में ही देखने। तो ये सब करना छोड़ दीजिए। रात में सोने से 1 घंटा पहले ही कम से कम आप अपने मोबाइल को छोड़ दें और कोई भी स्क्रीन ना देखें, ना तो टीवी देखें, आपस में बातचीत करें और धीरे धीरे सो जाएं। इसके सिवा जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं या वीडियोस देखते रहे, कार्टून्स देखते हैं, तो उनकी आंख में क्या होता है कि जब वो एक्सेसिव यूज करते हैं तो हमारा शरीर ये समझने लगता है कि भाई इनको सिर्फ पास के काम की जरूरत है और दूर को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमारे आईबॉल्स जो है उसकी लेंथ, मतलब एक्सियल लेंथ जो है, लंबाई जो है वो बढ़ने लगती है। उससे जो है हमें मायोपिया हो जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। इसमें हम पास की चीजें तो बिल्कुल साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की चीजें हमें कम देखने लगती हैं। तो ये भी एक्सेसिव मोबाइल यूज से होता है और ऐसा बहुत हानिकारक है, क्योंकि छोटे बच्चे आजकल, जिसे देखिए बच्चा जरा सा रोया तो माँ उसे मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चे ने खाना नहीं खाया तो माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है कि वो कार्टून देखे और मैं फटाफट खाना खिला लूं। आजकल किसी पे समय नहीं है। पहले माएँ अपने प्यार से बैठ के, प्यार से पुचकार के, दुलार के या डांट के हर तरह से खाना खिलाती थी। आजकल इतना मेहनत करने का समय नहीं है, तो तुरंत मोबाइल पकड़ाया और मुंह में फटाफट फटाफट खाना खिलाया और काम हो गया। तो भाई ये सब कर करके ना आप बच्चों की आंखें खराब करोगे। तो मेरा ये मानना है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों में, छोटे बच्चों में तो बिल्कुल कट होना चाहिए, बड़े बच्चों में भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बड़ों को भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी आंखें अच्छी चलेंगी, हमेशा चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।